राजस्थान की मिट्टी ने कई वीर जन्मे, लेकिन बलजी और भूरजी जैसे योद्धा विरले ही होते हैं। वे सिर्फ दो भाई नहीं थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ भड़की हुई ज्वाला थे, जिन्होंने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। अंग्रेजों से पहली भिड़ंत, भूर सिंह का कद, उनका रोबदार चेहरा और वीरता देखकर अंग्रेजों ने उन्हें सीधे सूबेदार बना दिया। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी उनके लिए असहनीय थी। एक दिन जब एक अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को गालियां दे रहा था, भूर सिंह से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में अपनी राइफल निकाली और अंग्रेज अफसर को वहीं ढेर कर दिया। अब वे अंग्रेजों के दुश्मन बन चुके थे। वे तुरंत अपने गांव पाटोदा लौटे और अपने बड़े भाई बलजी से मिले। ठाकुर बलजी भी अंग्रेजों से नफरत करते थे, क्योंकि उनके पूर्वजों डूंगर सिंह और जवाहर सिंह अंग्रेजों के हाथों शहीद हुए थे। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वे बागी बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बागी जीवन की शुरुआत बलजी और भूरजी गरीबों के रक्षक बन गए। अमीर सेठ साहूकारों को लूटते और वह धन जरूरतमंदों में बांट देते। धीरे धीरे वे जनता के नायक बन गए। लोग उनका स्वागत राजा महाराजाओं की तरह करने लगे। राजस्थान में उनका नाम बलजी भूरजी गूंजने लगा। उन्होंने खासकर जोधपुर रियासत में लूटपाट की घटनाएं बढ़ा दी, क्योंकि वहां अंग्रेजों का समर्थन करने वाले राजा थे। अंग्रेजों के लिए वे सिरदर्द बन गए थे। अंग्रेजों से चालाकी से मुकाबला भूरजी सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी थे। एक बार वे अंग्रेजी अफसर की वर्दी पहनकर नसीराबाद छावनी पहुंचे और अंग्रेजों का झंडा उतार लिया। वहां मौजूद सैनिकों ने उन्हें अफसर समझकर सलाम ठोक दिया। जब तक अंग्रेज कुछ समझ पाते, तब तक भुर्जी उनकी पकड़ से बाहर जा चुके थे। इसके बाद वे अंग्रेजों का झंडा अपने ऊंट की पूंछ से बांधकर घूमने लगे। यह अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अपमान था। अब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि वे किसी भी कीमत पर बलजी और भुर्जी को खत्म करेंगे। अंतिम युद्ध की शुरुआत, जो बलजी और भूरजी इतने सालों से अंग्रेजों और राजाओं को चकमा देते आ रहे थे, आखिरकार उन्हें रोकने के लिए जोधपुर के वीर सेनापति बख्तावर सिंह को भेजा गया। बख्तावर सिंह के बारे में कहा जाता था कि वह बिना मिशन पूरा किए घर नहीं लौटता। उसने अपनी 300 सैनिकों की सेना के साथ बलजी और भूरजी का पीछा किया। डीडवाना से गुजरते समय बलजी भूरजी को खबर मिली कि उनका पीछा किया जा रहा है। वे महसर गांव के पास रुके और लड़ाई की तैयारी करने लगे। अमर बलिदान सुबह होने से पहले ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। बलजी ने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन गर्दन पर गोली लगने से वे शहीद हो गए। गणेश दरोगा, जो उनके साथ थे, गोलियों से छलनी होकर वीरगति को प्राप्त हुए। भूरजी अकेले ही मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। 3 दिशाओं से गोलियों की बरसात हो रही थी, मगर भूरजी की बंदूक तब तक गरजती रही जब तक उनके शरीर में जान थी। उनका शरीर छलनी हो गया था, लेकिन वे उसी वीर मुद्रा में बैठे रहे, मूंछें तनी हुई, आंखों में रोश लिए, बंदूक हाथ में पकड़े हुए। वीरगति के बाद भी सम्मान। जब बख्तावर सिंह ने देखा कि भूरजी अब भी उसी शान से बैठे हैं, तो उसने हाथ जोड़कर उन्हें सलाम किया। अंग्रेज अधिकारी बलजी और भूरजी के सिर को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन बख्तावर सिंह और अन्य जागीरदारों ने इसका कड़ा विरोध किया। बख्तावर सिंह 4 दिनों तक भूखा प्यासा उनके शवों के पास बैठा रहा और फिर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया। आज भी राजस्थान में उनके स्मृति स्थल पर लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। बलजी और भूरजी अमर रहेंगे। बलजी और भूरजी की यह कहानी सिर्फ एक विद्रोह की गाथा नहीं, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान